Hello, my dear. I am Dr. V.K. Srivastava from Delhi, and today I am going to discuss 12th chapter 5th Mendelian inheritance of variations का जो चैप्टर है वही करेंगे। तो उसके अंदर और जो वीडियो बना दिए हैं सब अपलोड हो गई है। अब जो बचा हुआ है एनसीईआरटी में लिंकेज के बाद पेज नंबर 85 से बचा हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। ये हम लोग देखना चाहते हैं। ये देखिए मैंने क्या लिखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के अंदर, और से देखिए पढ़ता हूँ। एक्स बॉडी पहले बताऊँगा। एक्स बॉडी आर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम्स, यस एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम विच इज प्रेजेंट ओनली इन फीमेल्स। क्योंकि एक्स बॉडी जो है बार में उसको देखा गया बार बॉडी, तो बार बॉडी जो होता है एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमेटिन होते हैं। बार एंड बैट्रम डिस्कवर्ड दिस, बार एंड बैट्रम डिस्कवर्ड बार बॉडी। अदरवाइज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक्स बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाई हैंकिंग फ्रॉम सर्टेन इंसेक्ट्स स्पर्मेटोसाइट्स। सर्टेन इंसेक्ट से स्पर्मेटोजेनेसिस में फाइंड आउट किया कि बाद में इसी को नाम दिया गया एक्स बॉडी, और ड्रम स्टिक नाम दिया गया। ड्रम स्टिक जैसे शेप होता है इसका, ड्रम बीटर की तरह, बीट की तरह, स्टिक की तरह, छड़ी की तरह होता है, इसलिए इसका कहते हैं ड्रम स्टिक, ठीक ना। तो फीमेल में केवल पाया जाता है। इसका नंबर निकालने का तरीका है टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम इन द ऑर्गेनिज्म माइनस 1x। टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म माइनस 1x। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है ह्यूमन मेल्स में एक्स वाई होता है, तो -1 करेंगे तो 1x माइनस 1x 0, इसलिए ह्यूमन मेल में नहीं होता 0। फीमेल में 2x होता है, 2x माइनस 1x इक्वल टू 1, इसलिए फीमेल में एक बार बड़ी होती है। यस ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा जीन्स होते हैं, कुछ अलग कैरेक्टर के लिए होता है। मेन इनहेरिटेंस का पार्टिसिपेशन नहीं है। मेन में वो तो वही 46 क्रोमोजोम 23 पे जो भी आप जानते हैं सब वही है, ठीक ना। ये देखना। उसके बाद दूसरा आता है ये मेथड्स एंड टाइप्स में पढ़ना है हम लोगों को। क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और जेनिक बैलेंस थ्योरी और क्रोमोजोम थ्योरी दो दिया गया। क्रोमोजोम थ्योरी में है XX XY टाइप्स, एनसीईआरटी में गिवन है। ड्रोसोफिला और ह्यूमन बीइंग में ये जो फिगर देख रहे हैं आप, ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों, ये जिसमें होगा फीमेल होमोगैमेटिक और मेल हेट्रोगैमेटिक। फीमेल होमोगैमेटिक और मेल हेट्रोगैमेटिक, क्योंकि मेल में XY टाइप होंगे क्रोमोजोम और फीमेल में XX होगी। दूसरा जो कह रहा है वो बर्ड्स और ये चिकन और रेप्टाइल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में है। जो मेल होगा वो होमोगैमेटिक, दो तरह के रहेगा, और फीमेल जो होंगी हेट्रोगैमेटिक, ZW यहाँ लिखा हुआ। इतना ही एग्जाम्पल याद करना है, फिर बताएंगे। और यही कारण है कि इनमें पार्थेनोजेनेसिस भी हो सकती है। इसके अलावा तीसरा टाइप जो लिखा हुआ है वो है XX0 टाइप, ये लिखा है मैंने। ग्रास हॉपर इंसेक्ट यहाँ नीचे एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है ना। सेक्स क्रोमोजोम एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोजोम नेम्ड एंड आउट। तो कह रहा है कि ग्रास हॉपर में होता है ना 10, मेल में Y भी नहीं होता है बेचारे में। फीमेल में तो ठीक है XX होती है, फीमेल XX, और मेल जो होता है X0, यानी कि Y भी नहीं होता है इनमें जी। तो इसीलिए इन सब ऑर्गेनिज्म में पार्थेनोजेनेसिस प्रीडोमिनेटली पाई जाती है। पार्थेनोजेनेसिस, यस पार्थेनोजेनेसिस इनमें पाई जाती है। जिसमें ओवम में डायरेक्ट एबिलिटी होती है, उससे वो नया ऑर्गेनिज्म होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। मेल में नहीं होता, इसलिए कि केवल एक एक्स है ना, केवल स्पर्म बना सकता है। तो माइटोसिस से इनमें है ना स्पर्म बनते हैं, और इनमें मियोसिस से बनता है। ये डिप्लॉयड होते हैं, ये हैप्लॉयड होते हैं, ठीक। ये बातें हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको करना। इसी वजह से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अब इसमें एक क्वेश्चन आता है। लिखता हूँ क्वेश्चन, देखिए हमने क्या लिखा है। सेक्स डिटर्मिनेशन में क्वेश्चन है कि वाई फीमेल्स इन आवर सोसाइटी आर ब्लेम्ड फॉर इशूइंग फीमेल चाइल्ड, जस्टिफाई। तो यस लिखे जस्टिफिकेशन में कि इलिटरेसी इज द मेन कॉज ऑफ दिस फीमेल फिटिसाइड्स, और इसीलिए रेट ज़्यादा है इंडिया में। मोस्ट ऑफ द पीपल आर है ना नॉट नोन फॉर द रियलिटी ऑफ दिस। ह्यूमन मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक, ये लिखा हुआ है, ये मेल्स, और ये गैमीट बनेंगे दो तरह के गैमीट, XY और फीमेल्स
XX बनेगी। अब फर्टिलाइजेशन चांस होगा तो 50% चांस होगा बॉयज़ का और गर्ल्स का, 50-50 चांस होगा। ठीक है, इसमें मेल भी उतना रिस्पॉन्सिबल है जितना कि फीमेल होगी। ठीक है ना। अब इसके लिए जस्टिफिकेशन देना है, जस्टिफिकेशन देंगे कि फीमेल जो है अपने आप में प्योर है जेनेटिकली एंड प्रोड्यूसिंग टू सिमिलर टाइप्स ऑफ गैमीट्स कंटेनिंग X and X, है ना। मेल, इट इज मेल विच आर प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स X and Y। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में ये चांसेस दे रहे 50-50, इसलिए फीमेल्स को हम ब्लेम नहीं दे सकते। फीमेल्स कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर issuing girl child. This is the father which is producing two different types of gametes containing X containing Y। ठीक है ना, देख लीजिए, इसके वजह से ये हो रहा है, फीमेल की वजह से नहीं हो रहा। फीमेल जो है होमोगेमेटिक और मेल जो है हेटेरोगेमेटिक, ये इसका मेन रीज़न है। ठीक, अब देखते हैं जेनिक बैलेंस थियरी में। ये देखिए जेनिक बैलेंस थियरी, जेनिक बैलेंस थियरी में बताया गया ऐसा, प्रोफेसर आर पी राय फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी, है ना, इवेलुएटेड ऑटोजोम्स और सेक्स क्रोमोजोम। ऐसे ये एक को दिया उन्होंने, एक का वैल्यू 1, एक्स का 1.5, वाई का 0। तो प्लांट और ह्यूमन में ये वर्क करता है, जिसे बताया गया फीमेल में 2x/2a, यानी कि सेक्स क्रोमोजोम और ऑटोजोम का रेशियो सेक्स को डिटरमाइन करता है। तो ऑटोजोम हो गया 1 + 1 2, और फीमेल में होती है एक्स का वैल्यू कितना दिया गया 1.5 1.3, ये हो गया 1 + 2, ये देखिए 1 + 1 और यह हो जाएगा 3, तो 3, तो 2 इज लेसर देन 3। तो इस केस में जब ये वैल्यू बड़ी होगी एक्स क्रोमोजोम का तो फीमेल होगा, और छोटा होगा एक्स का वैल्यू तो मेल होगा। जैसे यहाँ दिखाया गया है ह्यूमन मेल के लिए, ऐसे आप कर लीजिए, देख लीजिए। तो 2a/1.5 + y का वैल्यू कितना दिया गया 0, ये क्या हो जाएगा, है ना, ऑटोजोम का वैल्यू बड़ा सेक्स क्रोमोजोम से, तो नॉर्मल मेल होगा। ठीक, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग कर लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं एक अलग बैलेंस थियरी है, वो देखते हैं, बताते हैं। हाँ, ये देखते हैं एक और कहानी, देखिए गौर से, कि पॉलीप्लॉइडी चेंज करके, क्रोमोसोम की पॉलीप्लॉइडी चेंज करके इफेक्ट चेक किया गया। एक से एक लोगों की खुरापात है। फीमेल इसमें चेक किया गया, क्या चेक किया गया, देखिए गौर से, गौर से देखिए क्या चेक किया गया। ये नॉर्मल कहानी होती है हमारे में, फीमेल में 2 एक्स होते हैं और 2 ऑटोजोम होता है, यानी 22 का 2 पेयर होता है ऑटोजोम का, 44 और 45-46 सेक्स क्रोमोजोम हो गए। ठीक है, 40-23 कहते हैं लोग, यानी 23 जो लिखते हैं हाफ, उसमें से 22 होता है ऑटोजोम और 23rd जो होता है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है। ठीक है, ओके, तो 2/2 हो गया 1, तो नॉर्मल फीमेल ये कैलकुलेट किया गया। उसी तरह से मेल में क्या होता है 1x होता है, वाई का तो कोई जीन होता नहीं वाई पे, तो यह 1/2.5 तो नॉर्मल मेल। उसके अलावा पॉलीप्लॉइडी बढ़ाई गई, एक्स का वैल्यू बढ़ाया गया इफेक्ट देखने के लिए कि क्या होता है, तो ये हो जाएगा 3/, गलत हो गया ना यहाँ पे, 3/, ये हो जाएगा 3/2, ये कितना हो जाएगा 1.5, इसको लिख दीजिए आप 1.5 को मेटा फीमेल्स 1.5 अब नॉर्मल ही है ये। उसी तरह से यहाँ आ जाइए x/, तो 3x कर दिया गया, उसी तरह से x/3a किया गया तो 33 हो गया, ऐसे 2x/3a किया गया तो 2/3 होगा तो हो जाएगा 0.66, तो ये भी हो जाएगा मेटा मेल, यानी कि एबनॉर्मल मेल्स होंगे। जब कभी वैल्यू 0.5 होगी तो वो नॉर्मल हो, देखिए गौर से 0.5 याद रखिए नॉर्मल, इससे कोई भी कम ज़्यादा अप टू द 1 तक एब नॉर्मल होगा। जैसे 0.33 0.6 इससे ज़्यादा एब नॉर्मल, तो नॉर्मल ये 2 हो गए एबव। अब देखा गया कि फीमेल में जो भी वैल्यू है ये नॉर्मल फीमेल के लिए है। फीमेल में देख लीजिए ना 1.5 है, देखिए एक्स क्रोमोसोम बढ़ा दिया साइंटिस्ट ने, तो 3x/2a डिवाइड करें रेशियो 1.5 आएगा मेटा, 1 से ऊपर यहाँ पे क्या है मोर देन 1, मोर देन
ये 1 है, इसलिए कहेंगे इसको ओमेगा। यहाँ देख रहे हैं नॉर्मल बराबर बराबर है, यहाँ देख रहे हैं नॉर्मल बराबर है, यहाँ पे है लेस देन द रेशियो लेस देन 0.5, ये है मोर देन 0.5 बट बिलो 1, बट बिलो 1, ये बट लिखा है BUT बट। ये सब बाद में रूल आउट किए गए, गौर से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा। दिख रहा है? ठीक, तो आज इतनी रहेगी कहानी। अब हम देखेंगे अगले टॉपिक है म्यूटेशन, करा दूंगा डिटेल में, क्योंकि इसके बाद म्यूटेशन का ही इवेंट है। ये देखिए म्यूटेशन ही है, सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद ये सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन करा दिया, इसके बाद ये म्यूटेशन आएगा, म्यूटेशन करा दूंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक ना। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और MCQs का एक अलग से बना दूंगा हर चैप्टर वाइज, चैप्टर के एंड में तो दूंगा ही दूंगा 5 हॉट्स होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नहीं मिलेगा कहीं। और अलग से एक जितना टॉपिक कवर करूँगा मिला जुला के एक कंप्लीट वीडियो उस पर बनाऊँगा आप लोगों के लिए, सब इम्पॉर्टेंट होंगे उसके अंदर पॉइंट्स, ठीक ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।